अनुराग कश्यप हिंदी सिनेमा में उन डायरेक्टर में से एक माने जाते हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा को वास्तविकता के करीब लाया है। रिश्ते, इंसानी व्यवहार, रिश्तों की उथल-पुथल, परिवेश सभी मिलकर पर्दे पर रील नहीं बल्कि रियल दुनिया का एहसास करवाते हैं। आज रिलीज हुई निशानची भी ठीक वही निशाना लगाती है। फिल्म देखते हुए यह आपको गैंग्स और वसेफुर याद दिलाती है। कहानी रूटीन टाइप लग सकती है लेकिन जबरदस्त अभिनय और डायरेक्शन ने फिल्म को देखने लायक बना दिया है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। फिल्म की शुरुआत बैंक में चोरी से होती है। 3 लोग मिलकर इस चोरी को अंजाम देने वाले थे लेकिन चोरी नाकामयाब हो जाती है। 3 लोगों में से एक पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, 2 लोग भाग जाते हैं। मालूम पड़ता है कि ये बबलू यानी कि ऐश्वर्या ठाकरे है। पुलिस जिशान अयूब बाकी 2 लोगों के बारे में बबलू से पूछताछ करती है लेकिन बबलू पुलिस की मार या लोभ से टूटने वाली चीज नहीं है। बबलू के साथ उसका जुड़वा भाई डब्लू यानी ऐश्वर्या और प्रेमिका रिंकू यानी वेदिका पिंटो इस चोरी में शामिल थे। यह बात कहानी में आने के साथ यह भी मालूम होता है कि पुलिस कानून के लिए नहीं बल्कि दबंग अंबिका प्रसाद यानी कुमुद मिश्रा के लिए काम कर रही है। एक वक्त था जब बबलू अंबिका प्रसाद को अपना परिवार मानता था लेकिन रिंकू की वजह से वे एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और इसकी वजह बताती है। सिर्फ यह नहीं कि कहानी फ्लैशबैक में जाकर यह भी बताती है कि बचपन में किस तरह से बबलू अपराध से जुड़ गया था। अंबिका प्रसाद और बबलू का रिश्ता बबलू के पिता की वजह से जुड़ा है। पिता जबरदस्त पहलवान यानी कि विनीत सिंह थे जिनकी हत्या हुई थी। उसका बदला लेने के लिए बबलू अपराध से जुड़ा है। क्या वाकई बबलू ने अपने पिता की मौत का बदला ले लिया या दोषी कोई और है? बबलू की मां मोनिका पवार भी है जो अंबिका प्रसाद के खिलाफ सालों से अकेली खड़ी है। लगभग 3 घंटे की फिल्म में ये सब दिखाया गया है लेकिन कहानी पूरी दूसरे पार्ट में होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि निर्देशक अनुराग कश्यप ने अपनी इस कहानी को कानपुर में सेट किया और उन्होंने फिल्म को पूरी तरह से कानपुरिया स्टाइल में ही बनाई है। फिल्म की प्रस्तुति लाजवाब है। निर्देशक के तौर पर अनुराग ने छोटी छोटी डिटेल पर ध्यान दिया है। कैरेक्टर से लेकर परिवेश तक में वह आपको स्क्रीन पर दिखेगा। फिल्म को साल 1984 से 2006 के बीच दिखाया गया है। खामियों की बात करें तो कहानी थोड़ी स्लो हो गई है। प्रेडिक्टेबल होने के साथ सेकंड हाफ में शिकायत हो सकती है लेकिन फिल्म का जिस तरह से दिखाया गया है वह आपको शुरुआत से लेकर आखिर तक बांधे रखती है। जी हाँ फ्रेंड्स, फिल्म अपने क्रेडिट्स के साथ ही फिल्म का पूरा माहौल तैयार कर देती है। खामियों में फिल्म की लंबाई थोड़ी कम की जा सकती थी। फिल्म से एक्टर ऐश्वर्या ठाकरे ने इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत की है। पहली ही फिल्म में दोहरी भूमिका डायरेक्टर का उन पर भरोसे को दर्शाता है और वह इस भरोसे पर पूरी तरह से खरे भी उतरे हैं। बबलू और डब्लू के कैरेक्टर को उन्होंने बॉडी लैंग्वेज से लेकर बातों तक हर पहलू में विविधता लाते हुए बखूबी जिया है। एहसास ही नहीं होता कि एक ही एक्टर ने दोनों कैरेक्टर को जिया है, जो अभिनेता के तौर पर उनकी बहुत बड़ी जीत है। मोनिका पवार और वेदिका पिंटो दोनों ही एक्ट्रेस ने अपनी असरदार मौजूदगी का एहसास पूरी फिल्म में करवाया है तो कुमुद मिश्रा ने एक बार फिर अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। विनीत कुमार गेस्ट अपीयरेंस में भी इस फिल्म की खास पहचान बन गए। वह अपने अभिनय से आपको सीटियां और तालियां बजाने को एक बार फिर से मजबूर कर देंगे। ओवरऑल दोस्तों, मेरी तरफ से इस मूवी को 5 में से 4 स्टार दूंगी। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह बॉलीवुड अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।